रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन के लेसन 8 के अंदर मैं आपको हाउ टू क्रिएट रेप्लिकेशन जॉब के बारे में बताऊंगा। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले जो नए हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि बैकअप और रेप्लिकेशन में डिफरेंस क्या है। जो तो ऑलरेडी हाइपर वी या वीएमवेयर पे काम कर चुके हैं उनके लिए तो ये नया वर्ड नहीं है। बैकअप क्या होता है? बैकअप, लेट्स सपोज आपने अपनी मशीन का लिया, एक हफ़्ते के बाद आपने स्केड्यूल लगाया हुआ है या आप मैनुअली ले रहे हैं, आपने 1 वीक के बाद ले रहे हैं या 15 दिन बाद ले रहे हैं या 1 महीने बाद ले रहे हैं। क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल मशीन है वो या जिस सर्वर पे आपकी मशीन है वो किसी वजह से क्रैश हो जाती है। तो आप जब उसको अपनी बैकअप मशीन को रिस्टोर करते हैं तो वो 1 वीक आपका जो गैप है या 15 दिन का जो आपका गैप है या 1 महीने का आपने रखा हुआ है, तो वो उतना आपका डाटा आपको लॉस होगा। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि आपने रेप्लिकेशन लगा दी, उसमें आप एक सर्टेन टाइम पीरियड लगा दिया कि आपने 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपने लगा दिया कि वो ओरिजिनल मशीन जो है वो रेप्लिकेट होती रहे। अब उस ओरिजिनल मशीन पे जो आप डाटा ऐड करेंगे, रेप्लिकेशन वाली मशीन पे भी वो ऐड होती रहेगी क्योंकि वो सिंक होगी। और इधर से अगर ओरिजिनल मशीन पे आपने कोई डाटा डिलीट किया है तो जब वो रेप्लिकेट होगी तो वो वहाँ भी जो डाटा है वो उसको लेस करती रहेगी। इन केस ऑफ आपकी ओरिजिनल मशीन क्रैश होती है या सर्वर क्रैश होता है तो रेप्लिकेशन में आपका जो डाटा लॉस है वो मिनिमम होता है। यानी कि वो जो गैप आपने 15 मिनट का रखा है या आधे घंटे का रखा है या 1 घंटे का रखा है वो आपका लॉस होगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने वीएम सर्वर पे आ गया हूँ। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। होम, पहले हमने बैकअप जॉब की थी, अब रेप्लिकेशन जॉब। रेप्लिकेशन जॉब के साथ सीडीपी पॉलिसी। अब सीडीपी पॉलिसी क्या है? कंटिन्यू डाटा प्रोटेक्शन। जहां आपका डाटा, आपका लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते तब आप सीडीपी पॉलिसी यूज़ करते हैं। लेकिन ये वीएमवेयर को सपोर्ट करता है, हाइपर वी को सपोर्ट नहीं करता। अब सीडीपी में हर 2 सेकंड के बाद आपकी ओरिजिनल मशीन का डाटा बैकअप हो रहा होता है। इसमें आपका जो लॉस है वो मिनिमम होता है। रेप्लिकेशन जॉब पे हम आते हैं, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं। रेप्लिकेशन नेम, आपने जो भी जिस मशीन का लेना है, जो भी आपने नाम रखना है वो आप यहाँ रख लें। विंडोज़ 7 का मैं लूँगा, विंडोज़ 7 रेप्लिकेशन। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद शो एडवांस कंट्रोल, रेप्लिका सीडिंग फॉर लो बैंडविड्थ डीआर साइट। डीआर साइट क्या है कि डिजास्टर रिकवरी साइट्स। अगर आपकी लो बैंडविड्थ है आपकी दूसरी साइट पे तो आप इस ऑप्शन को रेप्लिका सीडिंग को चेक करेंगे। जब आप चेक करेंगे तो ये वाली ऑप्शन अपीयर हो जाएगी। जब आप 1 बाय 1 स्टेप पे आएंगे तो आपने इस स्टेप की जो रिक्वायरमेंट है वो फिल करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह इसके नीचे है नेटवर्क रीमैपिंग फॉर डीआर साइट, डिजास्टर रिकवरी साइट विद डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क। जब आपकी दूसरी साइट पे डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क होंगे तो आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी आपको। जैसे ये आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ये ऑप्शन नेटवर्क की अपीयर हो जाती है। इसी तरह नीचे है रेप्लिका री आईपी फॉर डीआर साइट विद डिफरेंट आईपी एड्रेसिंग स्कीमा। यानी कि जब आपकी आईपी एड्रेसिंग डिफरेंट है डिजास्टर रिकवरी वाली साइट पे, दूसरी साइट पे, तब आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। री आईपी यहाँ अपीयर हो जाएगा तो अब आपने इसको फिल करना है। अभी फ़िलहाल मैं इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा, मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे ऑप्शन है हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी के बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज और ऑफर टू हाई प्रायोरिटी जॉब फर्स्ट। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो हाई प्रायोरिटी वाली जॉब जो है वो प्रायोरिटी के पे आ जाएंगी, वो पहले रेप्लिकेट होंगी। फ़िलहाल मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब select one or more VM to replicate, use exclusion setting to exclude specific VM and virtual disk for replication। मैं यहाँ से ऐड करता हूँ किस मशीन को रेप्लिकेट करवाना है। मैं विंडोज़ 7 को ही सिलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ। एक्सक्लूजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सोर्स क्या है? फ्रॉम प्रोडक्शन स्टोरेज एक्चुअल VM स्टेट, फ्रॉम बैकअप फाइल लेटेस्ट VM स्टेट अवेलेबल इन बैकअप। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट आपकी जो रिपोजिटरीज़ हैं जो आपने बनाई होगी वो आपको अपीयर हो जाएंगी। आप जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पे इसको रहने देता हूँ। ओके करते हैं इसको और यहाँ से रिकैलकुलेट अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये टोटल साइज़ बता रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से
डेस्टिनेशन आपने कहाँ स्पेसिफाई वेयर रेप्लिकेट शुड बी क्रिएटेड इन डी आर साइड। मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, मेरा दूसरा एक सर्वर है जिसको हाइपर वी बना हुआ है, इस पर 192.168.10.5 इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब ये मुझे उसकी स्पेस शो कर रहा है। पिक पाथ, यहाँ से पाथ देख सकते हैं, या ख़ुद से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये इसने डी के अंदर एक ख़ुद से रेप्लिकास के नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से रिपोजिटरी फॉर रेप्लिका मेटा डाटा, यहाँ से ड्रॉप मेन्यू पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी रिपोजिटरीज होंगी वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएंगी। मैंने एफ क्रिएट किया हुआ था एज अ रिपोजिटरी के तौर पे, तो मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ। रेप्लिका सेटिंग या वीएम नेम स्पेसिफिक, यहाँ अगर आप इसके साथ कोई नाम चेंज करके रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही रहने देता हूँ। रिटेंटेशन पॉलिसी, अब इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम 47 तक जा रहा है रिस्टोर पॉइंट। फ़िलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ 7 तक। एडवांस पे आ जाते हैं। ट्रैफिक नोटिफिकेशन, सेंड SNMP नोटिफिकेशन फॉर दिस जॉब, हाइपर वी, enable हाइपर वी गेस्ट स्क्रिप्ट, रन द फॉलोइंग स्क्रिप्ट बिफोर द जॉब, रन द फॉलोइंग स्क्रिप्ट आफ्टर द जॉब। अगर आप कोई स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं बिफोर या आफ्टर तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। सोर्स प्रॉक्सी डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। डायरेक्ट थ्रू बिल्ट इन वैन एक्सीलेटर हमें ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल मैं डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, एनेबल एप्लीकेशन अवेयर प्रोसेसिंग ज़रूरत नहीं है। रन दिस जॉब ऑटोमेटिकली स्केजुअल लगाते हैं। अब यहाँ मैं इसको डे एट दिस टाइम, मंथली एट दिस टाइम, मैं पीरियडिकली एवरी इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आवर की जगह मैं इसको मिनट कर देता हूँ। यहाँ से अब कंटिन्यूसली आवर मिनट कंटिन्यूसली मिनट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको 15, बल्कि हम टेस्टिंग पे हैं, हम 10 मिनट्स कर देते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपकी ज़रूरत है आप वो कर सकते हैं। स्केजुअल यहाँ से लगा सकते हैं। ऐसा टाइम जो जिस पे आप डिनाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिनाई करके आप वो वाला पोर्शन अनचेक कर सकते हैं ताकि उस टाइम में आपका ये बैकअप जो है वो ना चले, रेप्लिका ना चले। सम टाइम होता है ना कि आपका बिज़ी टाइम होता है तो आप नेटवर्क आपका चोक हुआ होता है तो आप नहीं चाहते कि उस टाइम आपका बैकअप या रेप्लिकेशन चले। ऑटोमेटिक रीट्राई फेल अटैम्प्ट प्रोसेसिंग 3, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेट बिफोर ईच रीट्राई अटैम्प्ट फॉर 10 मिनट्स, डिफ़ॉल्ट है तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। बैकअप विंडो इसको रहने दें। अप्लाई पे आते हैं। अब ये इसने मुझे समरी जनरेट करके दे दी। यहाँ से मैं इसको रन दिस जॉब व्हेन आई क्लिक फिनिश करते हैं और ये आ गई रनिंग। बड़ा कर ले। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगी। फर्स्ट टाइम ये फुल बैकअप लेगा और उसके बाद जितना भी होगा ये इंक्रीमेंटल बैकअप लिया करेगा। इसमें जो भी डिफरेंस होगा वो लेगा। मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ जब तक ये 100% नहीं होता फॉर टाइम सेविंग। कंप्लीट हो चुका है विंडोज़ 7 का। मैं विंडोज़ 7 एप्लीकेशन में आपको जूम करके दिखाता हूँ। एप्लीकेशन फुल। अब इसको राइट क्लिक करके इसकी रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। सक्सेस 1, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ड्यूरेशन उसने इतना लिया, टोटल साइज़ कितना था 40 GB, डेटा रीड 12.9 GB, ट्रांसफर बैकअप साइज़। अब इसने फुल कर लिया है। अब वेट करते हैं कि जो इंक्रीमेंटल लेगा वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इंक्रीमेंटल ये कितनी जल्दी करता है। उसमें सिर्फ ये डिफरेंस लेगा। हम अपनी मशीन को एक दफ़ा, मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ था, ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर जस्ट 2-3 फोल्डर बना लेते हैं।
इसको डाउन कर देता हूँ, थोड़ी सी चेंजेस हो गई। अब वेट करते हैं इंक्रीमेंटल डाटा, क्योंकि मैं 10 मिनट का टाइम रखा था, 10 मिनट बाद इसका इंक्रीमेंटल डाटा, बल्कि इसका 10 मिनट पूरे हो गए। ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। विंडोज 7 रेप्लिकेशन सक्सेसफुल। राइट क्लिक करते हैं और इसकी रिपोर्ट पे आते हैं। स्टार्ट टाइम 10:11 और एंड टाइम 10:13। टोटल साइज़ कितना था, डाटा रीड कितना किया 74 MB और ट्रांसफ़र 22 इतना MB किया। बैकअप साइज़ इतना हो गया। साइज़ कितना है, रीड कितना किया, ट्रांसफ़र कितना किया और ड्यूरेशन कितना लिया, 1 मिनट 32 सेकंड में इसने डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपने इसका टाइम यानी कि ड्यूरेशन चेंज करनी है तो कैसे होगी, आपने रेप्लिकेशन पे आ जाना है। रेप्लिकेशन पे विंडोज 7 रेप्लिकेशन राइट क्लिक करके आपने एडिट पे आ जाना है और यहाँ से आपने स्केड्यूल पे आ जाना है और यहाँ से आप इसका ड्यूरेशन आप चेंज करना चाहते हैं। लाइक मैं अगर 30 मिनट्स करता हूँ यहाँ, तो 30 मिनट करके यहाँ से इसको फिनिश कर दूँगा। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आप VM के अंदर एप्लीकेशन जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।